हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द एरिया बिटवीन द कर्व्स x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a, then find the value of a using integration. तो इंटीग्रेशन का यूज करके हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा. ठीक है, तो अब देखो कर्व क्या क्या है. एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को ऐसे भी लिख ही सकते हैं. फिर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू a. तो x इज इक्वल टू a जो लाइन है ना, वो x इज इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इनसे जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. यानी कि ये मान लो y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कुछ इस तरीके से एक पैराबोला आ रहा होगा. ठीक है, ये हमारी लाइन मान लेते हैं x इज इक्वल टू 4. ऐसे आएगी लाइन x इज इक्वल टू 4. ये x इज इक्वल टू 4 लाइन हो गई. ये हमारा कर्व था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. अब एक लाइन इनके बीच में ऐसे आ रही होगी x इज इक्वल टू a, जो कि एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी. ये x इज इक्वल टू a लाइन आ गई है. ठीक है, इस पॉइंट को o बोल लेते हैं, इस पॉइंट को a बोल लेते हैं, इस पॉइंट को b बोल लेते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को c बोल लेते हैं, इस पॉइंट को d बोल लेते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा. यानी जो y है, इधर से y निकालें, वो कितना आएगा, रूट ऑफ x लिख लेते हैं. वैसे प्लस माइनस रूट ऑफ x आएगा, लेकिन हम एक बार के लिए रूट x लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस साइड. ठीक है, तो रूट x, अब देखो रूट x यहाँ पे तो ये 0,0 है. ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0. ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0. तो एक बार तो देखो हम 0 से लेके a तक जाएंगे. वो एरिया जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जब हम a से लेके 4 तक जाएंगे, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ एरिया ना ये. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कुल मिला के इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एरिया है ना, जो हाईलाइट किया जा रहा है, देखो अब ये वाला जो कंप्लीट एरिया है, ये एरिया किसके इक्वल आना चाहिए. ये एरिया देखो, अब जो हम ब्लैक हाईलाइट कर रहे हैं इस एरिया की, या रेड हाईलाइट कर रहे हैं, इससे इसके इक्वल आना चाहिए. ठीक है, ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल है. तो अगर ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो इनको इक्वल करने के लिए इंटीग्रेशन y dx के फॉर्म में लिखेंगे. तो पहले तो x की लिमिट 0 से लेके a तक जाएगी, और y का वैल्यू क्या है, रूट एक्स dx. दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब x की लिमिट a से लेके 4 तक चली जाएगी, और रूट एक्स dx. इसको सॉल्व कर लेते हैं. यानी क्या बन जाएगा, इधर इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 1/2 है ना, इंटीग्रेशन करने पे 1 ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगी, और 2/3 ऐसे बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 0 से लेके a तक जा रहे हैं. सेम ऐसे यहाँ पे 2/3 बाहर आ गया, x रेज टू पावर 3/2 है, और यहाँ पे a से लेके 4 तक जा रहे हैं. तो 2/3 से 2/3 वन टाइम हो गया डिवाइड. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो a रेज टू पावर 3/2 माइनस में a, यहाँ पे देखो 0 रेज टू पावर 3/2 0 ही हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 रेज टू पावर 3/2 आ गया, माइनस में a रेज टू पावर 3/2, ये बन गया. अब a रेज टू पावर 3/2 इस तरफ आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर 3/2, दिस शुड बी इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3/2. फाइनली a रेज टू पावर 3/2 का वैल्यू लिख रहे हैं, दैट विल बी 4 रेज टू पावर 3/2 अपॉन में 2. ऐसे लिखा जा सकता है. ये क्या बन गया, a रेज टू पावर 3/2 विल बी इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर है 3/2, तो 2 की पावर 3 बन जाएगी, अपॉन में 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा. यानी a का फाइनल वैल्यू आ गया 2 स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 2/3. यानी a का जो वैल्यू है ना, वो कितना बन जाएगा, 4 रेज टू पावर 2/3. ये हमारा a का फाइनल वैल्यू है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.